ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, a simple 3 steps. Number 1, you need to visit our website broadwaystudy.com. Number 2, you need to fill a form. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel. And number 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं मजीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए आपको इंपॉर्टेंट और अहम इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ के रखा जाए। आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कनाडा की जो न्यू फाइल्स जो बच्चे लगा रहे हैं उनको किन खास चीजों का ध्यान रखना है। 2 ही चीजें हैं, बाकी सारा प्रोसेस सब लोग जानते हैं, ऑल द एजेंट्स आर नो, बट 2 चीजों को लेके आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। सो उससे पहले मैं चाहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम आगे की बात करते हैं। सो कनाडा बेसिकली अब जो कोविड के बाद जो फाइल्स लग रही हैं, या कहें कि ऑल्दो कोविड इज गोइंग ऑन बट न्यू फाइल्स जो बच्चे लगा रहे हैं, दे शुड नॉट मिस 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहली चीज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP। अभी भी बहुत सारे बच्चे वी नो कि वो या उनके कंसल्टेंट्स उनको अच्छे से गाइड नहीं कर रहे हैं और वो SOPs को नहीं लगा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो SOP लगाती ही नहीं है, वो बच्चों को ये कह देती है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आई टेल यू गाइस, SOP का जिक्र IRCC की हुई जितनी भी मीटिंग्स हैं अभी तक उन सब में बार बार किया गया है। SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसमें उनको ये समझना जरूरी है कि आप क्यों पढ़ने आ रहे हैं, क्या पढ़ने आ रहे हैं और किस मकसद से वो पढ़ाई आप करेंगे और क्या उसके बेनिफिट्स आपको रहेंगे। इस चीज को IRCC ने बार बार अलग अलग मीटिंग्स में फ्रॉम स्टार्टिंग सिंस जुलाई से ये स्टार्ट हुई थी मीटिंग और अभी जो रिसेंट वाली हुई है, दे रिपीटेड द सेम थिंग एवरी टाइम। सो एवरीबडी मस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट ऑफ SOP। नाउ सेकंड, दूसरी बहुत बड़ी चीज जो अभी तक नहीं होती थी, जो हम भी शायद नहीं करते थे, तो आई एडवाइज यू कि जो बच्चे नई फाइल्स लगा रहे हैं, अपनी 1 साल की आप फी ट्रांसफर कर रहे हो, परफेक्ट। आप अपने साथ GIC कर रहे हो, परफेक्ट। इसके अलावा 2 और चीजें जो इसमें आपको करनी है वो है इनकम। वो भी बहुत सारे कंसल्टेंट भी आपको गाइड करते हैं और आप खुद भी ध्यान रखते हैं। कोशिश करें कि फैमिली इनकम अराउंड 5 to 7 लाख के ब्रैकेट में दिखाएं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कनाडा ये रिलैक्स्ड हो सके गवर्नमेंट की आप यहाँ पर फाइनेंशियली साउंड हैं, सेटल्ड हैं एंड यू कैन अफोर्ड दैट कैनेडियन एजुकेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि आप इसमें फंड्स भी जरूर दिखाएं, बिकॉज जो IRCC की रिसेंट 4-5 मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया। उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि फंड्स दिखाएं, बट उन्होंने ये कहा कि हाँ कोविड है, कोविड के बाद सिचुएशंस विल चेंज, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अप्लाई करें यू मस्ट शो योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। मतलब आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जरूर दिखाएं जिससे वीजा ऑफिसर को ये इंश्योरेंस हो सके, ये विश्वास हो सके कि फर्स्ट ईयर का तो आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको सेकंड ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई एडवाइज यू हियर कि आप सेकंड ईयर के लिए भी कुछ ना कुछ फंडिंग या कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट अपार्ट फ्रॉम इनकम डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह की सेविंग्स साथ में जरूर दें। कम से कम अपने 1 साल के फीस के जितनी तो जरूर दें। अप्रोक्सीमेटली एनीवेयर बिटवीन 7 to 10 लाख में इस फंडिंग को जरूर रखें। दिस इज माय एडवाइस दैट एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो दैट। ऑल्दो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं अभी भी इस बात पे हूं कि ये रिक्वायरमेंट टेक्निकली नहीं है और
बट कोविड के कारण बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशंस अराउंड द वर्ल्ड हिल चुकी हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप एक मान लो कि आपका प्रोफाइल ऐसा है कि आप पेरेंट्स के बारे में बहुत बेसिक लिख पाते हो, मींस कई सिंगल पेरेंट्स होते हैं, सिर्फ मदर्स होती हैं या सिर्फ फादर्स होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, या बहुत बेसिक सा आप एग्रीकल्चर कर रहे होते हो, तो ऐसे इश्यूज के अंदर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हो। अगर आपका इनकम पार्ट या फैमिली प्रोफेशन ही स्ट्रांग है, फैमिली जो फॉर्म जाता है उसमें डिटेल्स जाती हैं, अगर वो स्ट्रांग जा रहा है तो डेफिनेटली फिर आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है उतनी। लेकिन अगर आपका वो पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है तो आई एडवाइज यू कि आप प्लीज यहाँ पे अपने फाइनेंशियल्स जरूर दिखा के चलें। आगे भी कोशिश रहेगी आपको लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ जोड़े रखना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ब्रॉडवे से काउंसलिंग लेना चाहते हैं, डिटेल प्रोफाइल डिस्कशन करना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट ब्रॉडवे स्टडी पे जाके डायरेक्ट हमारी टीम को वीडियो कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे, नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।